प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन आप सभी सुनेंगे मंगलवार के व्रत की पावन कथा। मंगलवार के व्रत की पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना भी की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार के अंत में बजरंग बली को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण लिया कि वह आगे आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बिताने के बाद जब मंगलवार आया, तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा, त्याग और सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। वरदान देकर हनुमान जी वही अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण घर लौटा, उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? जब ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई तो ब्राह्मण ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह इसे छलपूर्ण मानने लगा। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गए। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा, वह बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। एक बार व्यास जी ने कहा, एक बार नेमी सारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत या कथा बतलाएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख का आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता और कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथा सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा बतलाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने।
कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बड़ा दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद शम भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की, अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती थी। मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंग बली जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंग बली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंग बली जी हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात से बड़ी खुशी हुई। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंग बली की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे बड़ी ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बड़ा ही धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अतः हे पति देव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने बड़ा ही सुंदर युवक देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बड़ा गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने उस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया।
ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन वह बड़ा बेचैन था। उसने सोचा, रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो विवाह में खर्च हो गया, कुछ बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते बेचैन रहा। उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा, अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी दोष उसे नहीं लगेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा लोभवश वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार नहीं था। उसे भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेजा, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना हमेशा प्राप्त होता रहे, वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए जमाई सोमेश्वर का मार्ग में वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बड़ी दुखी हुई। करुण रुदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को, सास ससुर के नाम को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बड़ा खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को आग लगाई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महान विद्वान होगा। इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे कभी विधवा न हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में पिता के साथ स्वर्ग लोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं, उन पर श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है।